Hello everyone. So we are discussing the problem examples of the chapter Classification of Elements and Periodicity in Properties. And today we will discuss problem example number 6. So here the question is, the first ionization enthalpy delta Hi values of the third period elements sodium, magnesium and silicon are respectively 496, 737 and 786 kilojoule per mole. Predict whether the first delta Hi value for aluminium will be more close to 575 or 760 kilojoule per mole. Justify your answer. देखो बेटा, आपको यहाँ पर गिवन है थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स एंड उनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? देखो यहाँ पर आपके पास है बेटा सोडियम, देन मैग्नीशियम, उसके बाद कौन आएगा बेटा? उसके बाद यहाँ पर आएगा एल्यूमिनियम और उसके बाद आएगा सिलिकॉन. इन सब की दी हुई है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज. सोडियम की कितनी है बेटा? सोडियम की है 496 किलो जूल पर मोल, मैग्नीशियम की है 737 किलो जूल पर मोल एंड सिलिकॉन के गिवन है बेटा 786 किलो जूल पर मोल. और पूछ रहा है कि बीच में ये जो है एल्यूमिनियम, इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कौन सी वैल्यू के ज्यादा क्लोज होगी. दो वैल्यूज गिवन है बेटा आपको 575 और 760 किलो जूल पर मोल. क्या हमें क्वेश्चन समझ आया? ओके, अब हम यहाँ पर बात करेंगे बेटा इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज की. सबसे पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सोडियम का एटॉमिक नंबर है बेटा 11. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी बेटा? स्टार्टिंग में होगा 1s2, 2s2, 2p6 और उसके बाद यहां पर आएगा 3s1. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13 तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. एंड सिलिकॉन इज 14 तो ये होगा बेटा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. क्या बात हमें समझ आई? अब देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा है बेटा, तो हमें एल्यूमिनियम की बतानी है तो हम मैग्नीशियम और सिलिकॉन में चेक कर लेंगे या फिर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को. कैसे चेक करेंगे? देखो मैग्नीशियम में है 3s2. अब यहां से अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगी बेटा 3s1 जो कि कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है देन 3s2. ऐसा क्यों बेटा? 3s2 इज कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, 3s1 इज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल. हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं एंड अगर इन दोनों को कंपेयर करें बेटा तो जो कंप्लीटली फिल्ड है वो ज्यादा स्टेबल होता है. क्लियर? ये बात हमें समझ आई? ओके. अब अगर हम देखें बेटा एल्यूमिनियम में, तो एल्यूमिनियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आ जाएगी बेटा? 3s2. और ये जो 3s2 है बेटा ये कंपैरेटिवली मोर स्टेबल है किससे? 3s2 3p1 से, राइट? तो यहां से जब भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होती है इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के बाद, तो कंपैरेटिवली जो एनर्जी है बेटा वो आपको कम देनी पड़ेगी. ठीक है, यहाँ पे 3s1 क्या है? 3s1 थोड़ा कम स्टेबल है, कंपैरेटिवली हम इसको लिखेंगे लेस स्टेबल. किससे बेटा? ये ध्यान रहे हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? इससे कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, इसकी पेरेंट एटम वाली कॉन्फ़िगरेशन से. ओके, अब यहां पर देखो तो आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एक कम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है और एक में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है. तो किस में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा उस एटम में से जहां पर आपको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रही होगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद. ठीक है, क्या बात हमें समझ आई? तो यहां से हमें ये आइडिया हुआ कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो मैग्नीशियम से कम होनी चाहिए. क्या बात हमें समझ आई बेटा? एल्यूमिनियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, यहां पर साइड में लिख लेंगे बेटा. हमें पता चला कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है किसकी? एल्यूमिनियम की, वो कम होनी चाहिए देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम. ठीक है, अब यहां पर वैल्यूज चेक करेंगे बेटा. मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है 737 तो एल्यूमिनियम की कितनी होनी चाहिए बेटा? एल्यूमिनियम की होनी चाहिए 575 क्योंकि 737 से कम यहां पर एक ही वैल्यू है. एक वैल्यू आपके पास 575, एक है 760. 760 तो 737 से ज्यादा है तो क्या होगा बेटा? एल्यूमिनियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा क्लोज होगी 575 के. ठीक है, क्या ये हमें समझ आया? अब यहां पर हम चेक करेंगे बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपकी एनसीईआरटी बुक्स में. सॉल्यूशन देखेंगे बेटा. इट विल बी मोर क्लोज टू 575 किलो जूल पर मोल. द वैल्यू फॉर एल्यूमिनियम शुड बी लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम बिकॉज ऑफ इफेक्टिव शील्डिंग ऑफ 3p इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय 3s इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये बेटा आपके पास न्यूक्लियस और ये बाहर क्या है? ऑर्बिटल्स, राइट?
इन ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे बेटा इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो हमें पता है s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, देन p, देन d एंड देन f। यहां पर मैग्नीशियम में हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं बेटा 3s ऑर्बिटल से, और एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां से बेटा 3p ऑर्बिटल से। इस 3p ऑर्बिटल को शील्ड किया होगा 3s ऑर्बिटल ने, 3s ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स ने। और अगर इन्होंने शील्ड किया हुआ है 3s ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स ने, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3p में इलेक्ट्रॉन है उस पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाएगा, है ना। सारा का सारा न्यूक्लियर चार्ज तो शील्ड कर दिया है इस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स ने। तो अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है एज कंपेयर टू ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, 3s2 वाले इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। तो यहां पर इससे भी हमें यही पता चलेगा कि जो एल्यूमिनियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से कम होनी चाहिए। एंड 737 से कम एक ही वैल्यू है बेटा यहां पर 575 जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो जो एल्यूमिनियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है दैट विल बी क्लोज टू 575 किलो जूल पर मोल। ये क्वेश्चन समझ आया बेटा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।